हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉइंट स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम जनरल अवेयरनेस के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ध्यान से पढ़े प्रश्न, क्योंकि हर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और लास्ट में आपको मैं पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए, वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो प्रश्न क्या है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है विशाखा दत्त की, ठीक है। विशाखा दत्त की कौन सी रचना है? मुद्रा राक्षस। अगला देखते हैं कि संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? तो आपका उत्तर होगा तमिलनाडु का, ठीक है। किस क्षेत्र का साहित्य है? तमिलनाडु का। कौन सा साहित्य? संगम साहित्य। अगला देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में आया या आए KIC 98322227 है, ठीक है। यानी क्या है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को वापस से कि हाल ही में चर्चा में आया है आए KIC 98322227 है। तो आपका उत्तर होगा अंतरिक्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करते दो सितारे। क्या है? अंतरिक्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करते दो सितारे है। क्या है? दो सितारे हैं। अगला देखते हैं कि पृथ्वी की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि पृथ्वी की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो आपका उत्तर होगा 20% भूमि है जो कृषि योग्य है, ठीक है। कितने परसेंट भूमि है? 20%। किसके लिए? कृषि के लिए। अगला देखते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष या एक्सिस पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? तो आपका उत्तर होगा 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकेंड में, ठीक है। 23 घंटे 56 मिनट और 1 सेकेंड, ठीक है। क्या लगता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकेंड में चक्कर लगाती है, ठीक है। अगला देखते हैं कि आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किसके समान है? आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किसके समान है? तो आपका उत्तर होगा शुक्र ग्रह के समान है, ठीक है। क्या? पृथ्वी आकार और बनावट की दृष्टि से किसके समान है? तो आपका उत्तर होगा शुक्र ग्रह से संबंधित है या समान है, सॉरी। अगला देखते हैं कि सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के कितने सत्र या अधिवेशन होते हैं? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के कितने सत्र या अधिवेशन होते हैं? तो आपका उत्तर होगा 3 अधिवेशन होते हैं या सत्र होते हैं, ठीक है। सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के कितने सत्र या अधिवेशन होते हैं? तो आपका उत्तर होगा 3। अगला देखते हैं कि शून्यकाल कितने बजे शुरू होता है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि शून्यकाल कितने बजे शुरू होता है? तो आपका उत्तर होगा 12 बजे शुरू होता है। क्या होता है? शून्यकाल। अगला देखते हैं कि VINBAX 2018 किन देशों के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि VINBAX 2018 किन देशों के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो आपका उत्तर होगा भारत और सही है भारत और वियतनाम, ठीक है। VINBAX 2018 किन देशों के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो आपका उत्तर होगा भारत और वियतनाम। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कि VINBAX 2018 किन देशों के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो आपका उत्तर होगा भारत और वियतनाम। अगला देखते हैं कि किल पोवर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? किल पोवर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आपका उत्तर होगा नासा के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा प्रोजेक्ट? किल पोवर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू की गई है? तो आपका उत्तर होगा नासा के द्वारा। अगला देखते हैं कि वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट किसके द्वारा
प्रकाशित किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला देखते हैं कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कितने फुट से ज़्यादा बोरवेल खोदने पर रोक लगाई है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कितने फुट से ज़्यादा बोरवेल खोदने पर रोक लगाई है? तो आपका उत्तर होगा 200 फुट। ठीक है, कितने फुट? 200 फुट बोरवेल खोदने पर महाराष्ट्र सरकार ने रोक लगाई है। अगला देखते हैं कि सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, किस राजनेता संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस आश्रम से? सदाकत आश्रम से। अगला देखते हैं कि नचारी राग व लगनी राग का सृजन किसने किया था? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि नचारी राग व लगनी राग का सृजन किसने किया था? तो आपका उत्तर होगा कवि विद्यापति ने। ठीक है, कवि विद्यापति ने क्या किया था? नचारी राग व लगनी राग का सृजन किया था। अगला देखते हैं कि प्राचीन काल से ही बिहार की पावन भूमि पर संगीत साधना में प्रमुख स्थान किसका है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि प्राचीन काल से ही बिहार की पावन भूमि पर संगीत साधना में प्रमुख स्थान किसका है? तो आपका उत्तर होगा यज्ञवाल का भी है, ऋषि भृंगु का भी है, गौतम का भी है, यानी कि आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए कि प्राचीन काल से ही बिहार की पावन भूमि पर संगीत साधना में प्रमुख स्थान याज्ञवल्क्य, ऋषि भृगु और गौतम उपयुक्त सभी का है। ठीक है, अगला देखते हैं कि हाल ही में एप्पल पर किस कंपनी के साथ पेटेंट के उल्लंघन के आरोप में जुर्माना लगाया है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि हाल ही में एप्पल पर किस कंपनी के साथ पेटेंट के उल्लंघन के आरोप में जुर्माना लगाया है? तो आपको याद रखना है स्मार्ट फ्लैश LLC। ठीक है, स्मार्ट फ्लैश LLC जिसने आरोप लगाया है, आरोप में जुर्माना लगाया है। ठीक है, किस पर? एप्पल पर। ठीक है, कौन सी कंपनी थी? स्मार्ट फ्लैश LLC। अगला देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मार्च 2016 में किस देश पर नए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मार्च 2016 में किस देश पर नए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए? तो आपका उत्तर होगा उत्तर कोरिया ने। ठीक है, किस देश पर? उत्तर कोरिया पर। अगला देखते हैं कि कैबिनेट समिति ने 2 मार्च 2016 को किस संस्था को बंद करने का निर्णय लिया? ध्यान से पढ़े प्रश्न को, ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। तो कैबिनेट समिति ने 2 मार्च 2016 को किस संस्था को बंद करने का निर्णय लिया था या निर्णय लिया है? तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रीय उत्पादन प्रतियोगितात्मक परिषद। ठीक है, इसको बंद करने का निर्णय लिया था। कब लिया था? 2 मार्च 2016 को। और किसने लिया था? कैबिनेट समिति ने। ठीक है, अगला देखते हैं कि कबीर के गुरु कौन थे? तो आपका उत्तर होगा रामानंद थे। ठीक है, कौन थे? रामानंद। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ कब किया गया? राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो आपका उत्तर होगा 1 अप्रैल 2017 को। किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रीय वयोश्री योजना का। कब किया गया? 1 अप्रैल 2017 को। अगला देखते हैं कि वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया, तो आपका उत्तर होगा 122वां संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया था। वह कौन सा संविधान था? 122वां। अगला देखते हैं कि वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? तो आपका उत्तर होगा कृमि से। वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? तो आपका उत्तर होगा कृमि से। अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन सा दर्रा
पश्चिम घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो आपका उत्तर होगा पीपली घाट। ठीक है, कौन सा दर्रा है? पीपली घाट दर्रा है जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। अगला देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो आपका उत्तर होगा नरेंद्रनाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। किसका नाम? स्वामी विवेकानंद का। अगला देखते हैं कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू कर दिया गया, यानी कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू कर दिया गया। यानी कब लागू किया गया जीएसटी? प्रश्न आपको घुमाकर पूछ रहा है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और समझकर उत्तर देना है। तो इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है? जीएसटी कब लागू हुआ था? तो आपका उत्तर होगा कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ था? जीएसटी लागू। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ सकता है कि जीएसटी कब लागू हुआ था, तो आपको याद रखना है 1 जुलाई 2017 को। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है दोस्तों, आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए वो हमें जल्दी से कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।